हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ में, आपके नियर फ्यूचर में क्या है जो होने वाला है या फिर क्या है जो हो सकती है। ठीक है, एनर्जी चेक करने वाले हैं हम, देखने वाले हैं कि किस चीज़ क्या चीज़ है जो आपके नियर फ्यूचर में आ रही है या आ सकती हैं। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होने वाली है, तो सारे मैसेजेस अब से रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत डिले है चीज़ों को लेकर, बट इट इज़ लाइक कि चीज़ें जो है वो बैक ऑफ द स्टेज, ठीक है, बैक स्टेज में चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जी मूवमेंट है, बहुत सारी ऐसी हालातें हैं या फिर ऐसी कंडीशन से चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं। ठीक है, फील लाइक कि आपको महसूस हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्टक है, आपकी करंट सिचुएशन बहुत स्टक है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, या फिर आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी दे रही है कि आप आपकी कोशिशें, इट्स लाइक कि सब कुछ है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, एक तरीके से थोड़ी चीज़ें रुकी हुई है। तो आपके लिए सबसे पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एट प्रेजेंट निकल के नहीं आ सकती, आपके सामने नहीं आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो रुक गई हैं। चीज़ें सही तरीके से, लाइक आपकी लाइफ में बहुत डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान का बहुत मेजर रोल चल रहा है करंटली। तो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन जैसी भी है, ये एक डिवाइन प्लान है। आपके साथ जो भी हो रहा है इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, थिंग्स आर मूविंग। ठीक है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपकी हालत बहुत बुरी है। कुछ लोगों की अब जिस भी कंडीशन है, देयर इज़ लाइक अ सम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी, थोड़ी बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट यू शुड नो कि आपकी करंट सिचुएशन एनर्जी इज़ नॉट स्टक। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि चीज़ें रुकी हुई है। थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथली, वेरी फास्ट, बट देयर इज़ समथिंग जो जिसे शायद वक्त लगेगा या वक्त ले रहा है। ठीक है, तो वो समय नहीं है, इसलिए वो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही है। ये कोई विश भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, बट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये उसका समय नहीं है। फिर चाहे ये आपकी कोई डीप विश क्यों ना हो, जिसके ऊपर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, चाहे आपकी करियर क्यों ना हो, शादी क्यों ना हो, रिलेशनशिप क्यों ना हो, बट देयर इज़ समथिंग जिसे डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, या सी आपका जो भी करंट सिचुएशन है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। आप इसमें आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो डिवाइनली होने वाली हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको रश भी नहीं करना है, बिकॉज़ आपको जहाँ जाना है, सही जगह जहाँ पहुँचना है, आप अब बिल्कुल सही समय पर हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है या फिर कुछ चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग ऑन डिवाइन लेवल ऑन एंड आर डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं वो डिवाइनली गाइडेड भी हैं और डिवाइनली लेवल में, कॉस्मिक लेवल में चीज़ें हो रही। इट्स जस्ट कि अभी वो वक्त नहीं है। ठीक है, पर आपको लग रहा है कि अब की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लाइक आई डोंट नो कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ या नहीं, बट
इन शॉर्ट आपको स्टक फील अगर आप कर रहे हैं, देन यू आर नॉट स्टक, इट्स जस्ट कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप जो भी पाना चाह रहे हैं वो उसका वक्त फ़िलहाल के लिए नहीं है इसलिए। लेकिन आपके नियर फ्यूचर में आई थिंक कि आप में से बहुत हो सकता है कि करंटली आपको ड्रीम्स वगैरह भी आते होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको आते हैं। ये मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस आर रियल इन डिवाइन मैसेजेस जो आपको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यू कुड ट्रैवल समवेयर। आप में से कुछ लोग यहाँ पर आपके नियर फ्यूचर में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी जो भी करंट एनर्जी है ये थोड़ी है, थोड़ी दिस फील्स लाइक कि दिखने में आपको बिल्कुल लगेगा कि चीज़ें स्टक हैं, लेकिन जैसे कहा मैंने, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का एक गेटवे हो सकता है। आपकी जो भी करंट लाइफ है, ठीक है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ से नेक्स्ट जो भी होगा इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एक ट्रांजिशन फेज़ की तरह है जो आपका करंट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, और चीज़ें एक दिन में नहीं बदलेंगी, अचानक से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो जो टाइम आएगा वो उसमें थोड़ा वक्त है। और इसीलिए आपको जो आपका करंट फेज़ है ये काफ़ी स्टैग्नेंट लग रहा है, बहुत ही रुका हुआ लग रहा है। पर ये जो वक्त है ये आपको अपने अंदर डीप डाइव करने की ज़रूरत है इस वक्त में। ये टाइम ही इसीलिए है ताकि आप अपने अंदर झांक सके, अपने आप को समझ सके, आपके बहुत सारे डीपली रूटेड थॉट्स, बिलीव्स जो भी है उसमें रिफ्लेक्ट करें, जानने की कोशिश करें कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। बिकॉज़ एक बहुत बहुत कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये आपकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देगा, कम्प्लीटली नई शुरुआत है जिसमें आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम से बदल सकती है। ठीक है, आपका जो जीवन है, आप जैसे करंटली जी रहे हैं, हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में सब कुछ बदल जाए। बहुत मेजर चेंज है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत मैसिव एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है जो आपकी तरफ तेज़ी से मूव कर रही है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है इसमें ईश्वर की मर्ज़ी है। तो जिन चीज़ों में आपका ज़ोर नहीं है उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। बस इसमें ध्यान दिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं जिनको आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप हील हो सकें। ये जो वक्त है इसका सही उपयोग कीजिए। ठीक है, अगर चीज़ें आपकी लाइफ में मूव नहीं करी हैं तो ये वक्त अपने आप में लगाइए, अपने अंदर झाँकने में लगाइए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाइए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट लवर भी हो सकता है। ठीक है, बट दिस इज़ लाइक समवन फ्रॉम द पास्ट कमिंग। और इवन दो यहाँ पर डिले है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी जल्द आ जाएगा, क्योंकि हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ये जो बदलाव है, दिस इज़ अ पर्सन, और ये बदलाव आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आ रहा है। दिस इज़ लाइक कि एक वो कॉमेट है जो बहुत तेज़ी से आ रहा है लेकिन हमें जल्दी दिखता नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है ना। तो आपके साथ ही कुछ ऐसा ही है जो आप समझ सकते हैं। स्पीड में देरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें मूव नहीं करी, चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन समय सही समय नहीं है।
हेयरोफेंट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो फेज़ है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी चेंज आने वाला है। या सी आप में से कुछ लोग जैसे मैंने कहा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, तो हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी पर्सन को काफ़ी समय से छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भले ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन आप अकेले हो गए हैं इस पर्सन के बिना। सो आपको इस एनर्जी को थोड़ी सी लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू पर्सन है, एक न्यू लव है जो आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी फायरी होंगे, काफ़ी इनके चार्ट में फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। ओके, हो सकते हैं कि इनका सन मून या राइजिंग भी फायर साइन हो। इन एनी केस ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एंड विद द हेयरोफेंट हियर, ये पर्सन आपका जो हार्ट है, जिसकी वजह से भी आपका दिल बहुत दुखा है, दिस इज़ लाइक ये पर्सन आकर एक तरीके से ये पर्सन वैसे नहीं होंगे जैसा आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसके साथ अब एक बहुत ही फ्रेंडली चीज़ें हैं जो रहने वाली, बहुत फ्रेंडली हो सकता है कि आपका जो स्टार्टिंग है यही बहुत एक फ्रेंडली लेवल से हो। यहाँ पर एकदम से मुझे रोमांस नहीं दिख रहा है, बट स्टार्टिंग जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट होने वाली, बट दिस इज़ लाइक अ रोमांटिक इंटरेस्ट समवन कमिंग, ठीक है। और ये पर्सन का आपके पास्ट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, मोस्टली दिस इज़ लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ होने वाला है। बट यू नीड टू लेट गो ऑफ द एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके नोन में हो, बट लाइक लिटरली कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट से पर्सन हो सकता है, करंट या फिर आपके इस लाइफ टाइम के जो भी पास्ट हैं। सो आपके पास कांटेक्ट आ सकता है, ये पर्सन आपसे कहीं आपसे दूर में रहता है, ये पर्सन आपके पास आ सकता है रिसेंटली, तो कोई है जो आपको जानता है आपके पास आ सकता है, आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। एंड किसी ना किसी तरह का कोई ऑफ़र दे सकता है, एंड ये ऑफ़र आपके लिए रोमांटिक ऑफ़र होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ मैरिज लव कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके। सो वेरी सुन, या यू आर नॉट सीइंग दिस पर्सन, आपको बिल्कुल भी आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ही ऊपर फोकस्ड हैं। आप बहुत सिंगल है, मीन्स बहुत ज़्यादा सिंगल हैं, ठीक है। नॉट इन अ बैड सेंस, बट ऐसा है कि यू आर देयर विथ योर सेल्फ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन देयर आर पीपल इन दिस ग्रुप जो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ योर करंट सिंगल लाइफ, ठीक है। बट एंड आप चाहते हैं कि यस आपकी लाइफ में भी कोई आए, आपके भी लाइफ में रिलेशनशिप शुरू हो, बट यू आर नॉट क्लिंगिंग, कि आप एकदम पकड़े हुए नहीं हैं इस विश को। एंड दैट्स वाई आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आप इस न्यू पर्सन को बहुत जल्द मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और मुझे मोस्टली लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से आपकी तरफ में कोई ना कोई कांटेक्ट आएगा, ना कि आप किसी को जाके कांटेक्ट करने वाले हैं। और देखिए आपके पास किसी का ऑफ़र आ सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहता है और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपके पास फिजिकली भी आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक लव, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, बट दिस इज़ वेरी रोमांटिक, ठीक है। आगे जाकर चीज़ें बहुत रोमांटिक होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली ये प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है कि आपके पास आएँ,
अगर आप शादी के लायक हैं और आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, देन आपके पास एक अच्छा रिश्ता है जो शायद आने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको शायद वक्त लगेगा। जब तक आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक शायद आपका और इस पर्सन का जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, पोटेंशियल बहुत है बहुत कुछ होने का, लेकिन अगर आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो है ये फ्रेंडशिप तक रुक सकती हैं। सो अगर आपका कोई पास्ट है जिसमें आप स्टक हैं तो आपको उसे रिलीज़ करनी है, तब जाकर आपका इस पर्सन का जो कनेक्शन है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द हेरोफेंट, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें मैरिज के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और विद द नाइट ऑफ कप्स दिस एंड ईस ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक आपको एक बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनल कनेक्शन है जो आपको इस पर्सन के साथ होगा, या फिर ये पर्सन जो है आपको आपके लिए फील करते हैं। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू थिंक कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। डू लिसन टू योर हार्ट, डू लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। एंड yeah, choose wisely but you have to do. Okay, so this is your reading. I hope you like this video. अगर आपको कोई गाइडेंस मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।